हर कोई सोचता है एक आईएएस ऑफिसर जज से ज़्यादा पावर रखता है और अधिकतर स्टूडेंट भी यही सोचते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा ज़्यादातर स्टूडेंट आईएएस ऑफिसर बनने की तैयारी करते हैं। लेकिन जब बात आती है आईएएस और जज में किसके पास पावर ज़्यादा है तो नाम किसका आएगा? आपको आज के वीडियो में हम यही क्लियर करने वाले हैं। वीडियो को अच्छे से समझने के लिए लास्ट तक जरूर देखिएगा और वीडियो इन्फॉर्मेशन अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ओके डन। बात करते हैं हम अगर पावर रिस्पेक्ट फैसिलिटी की। हर स्टूडेंट यही समझता है और यही सोचता है कि सबसे ज़्यादा पावर रिस्पेक्ट फैसिलिटी सिक्योरिटी अगर किसी को मिलता है गवर्नमेंट जॉब में तो केवल आईएएस ऑफिसर को मिलता है और जजेस को हर समय इग्नोर कर दिया जाता है। लेकिन एक जज बनना आईएएस ऑफिसर से आसान होता है। तो क्या जजेस के पास पावर रिस्पेक्ट फैसिलिटी सिक्योरिटी नहीं होती है? हम आईएएस ऑफिसर और जजेस को कंपेयर करेंगे। आज हम कंपेयर करेंगे सबसे पहले आईएएस और जजेस के पावर को, उसके बाद कंपेयर करेंगे उनके नॉलेज को, उसके बाद इंडिपेंडेंसी फैसिलिटी और लास्ट में उनकी अर्निंग को भी कंपेयर करेंगे। उसके बारे में भी बात करेंगे ताकि आपको जो है रियलिटी पता चल जाए। ओके, पावर किसकी ज़्यादा है? पहले बात बताना चाहूँगी, आईएएस ऑफिसर में बहुत सारे रैंक होते हैं जैसे चीफ सेक्रेटरी, ज्वाइंट सेक्रेटरी, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, एसडीएम। सभी को हम एक साथ आईएएस ऑफिसर बोलेंगे। और इसी प्रकार से जजेस में भी बहुत सारे रैंक होते हैं, इसीलिए हम उन्हें भी एक साथ कोर्ट जज बोलेंगे। ओके डन। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जज को बहुत महत्व दिया गया है। जज को गार्जियन फॉर कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा गया है। इनके पावर की बात करें तो जजेस के पास लॉ को इंटरप्रेट करने का पावर्स होता है। कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 13 देखेंगे तो जजेस को पावर होता है अगर कोई ऐसा कानून बनता है जो हमारे सोसाइटी, हमारे कंट्री के खिलाफ है, उस कानून से हमारे देश को या हमारे सोसाइटी को नुकसान होगा तो आर्टिकल 13 के तहत जजेस का जो है जजेस को पावर है कि वो उस लॉ को अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर सकता है। हमारे देश के जजेस को इतना पावर होता है कि वो आईएएस ऑफिसर के किसी भी एक्शन को कैंसिल भी करवा सकता है। जजेस के पास इतना पावर होता है कि वो अगर पीएम के खिलाफ सबूत है किसी भी अपराध को लेकर तो उन्हें भी कटघरे में खड़ा कर सकता है। लेकिन यही आईएएस ऑफिसर की बात करें पावर को लेकर तो उनके पास बहुत लिमिटेड पावर होती है। आईएएस ऑफिसर का काम अधिकतर होता है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करवाना और उनका जो है इम्प्लीमेंट करवाना और नेताओं का हुक्म मानना होता है। अगर कोई आईएएस अपने सिटी में धारा 144 लगवाता है तो जजेस के पास पावर है वो हटा भी सकते हैं। और इम्पॉर्टेंट बात यह भी है, यदि कोई आईएएस ऑफिसर गलत एक्शन लेता है तो जजेस उन्हें सस्पेंड भी कर सकते हैं। हाँ, लेकिन जजेस केवल एविडेंस के आधार पर एक्शन ले सकते हैं, बट आईएएस ऑफिसर तुरंत एक्शन ले सकता है। लेकिन गलत एक्शन लेने पर आईएएस ऑफिसर सस्पेंड भी हो सकते हैं। इसीलिए पावर्स में सबसे बेस्ट कौन है? जजेस बेटर होते हैं। ओके, तो अब बात कर लेते हैं दोनों के इंडिपेंडेंसी की। तो आईएएस ऑफिसर जो होते हैं वो पॉलिटिशियन के सर्वेंट होते हैं, इसीलिए वो कभी भी इंडिपेंडेंस नहीं होते हैं। आईएएस ऑफिसर पॉलिटिशियन का जो है बात ना माने तो उनका ट्रांसफ़र भी किया जा सकता है, सैल्यूट ना करें तो भी ट्रांसफ़र किया जा सकता है और अगर गलत काम करें तो जजेस द्वारा सस्पेंड कर दिया जाता है। आईएएस ऑफिसर बहुत दबाव में काम करते हैं। जज की इंडिपेंडेंसी की बात करें तो कोई भी जज हो, चाहे डिस्ट्रिक्ट के जज हो या हाई कोर्ट का हो, हमेशा इंडिपेंडेंट होता है। एक जज ही दूसरे जज को नियुक्त करता है। और एक इंटरेस्टिंग बात, कोई भी पॉलिटिशियन जज के खिलाफ पार्लियामेंट में कुछ बोल भी नहीं सकते। इसीलिए जजेस और आईएएस ऑफिसर में जज ज़्यादा इंडिपेंडेंस होते हैं। अब आईएएस ऑफिसर और जजेस के नॉलेज की बात करें, आईएएस ऑफिसर एक ही बार में पढ़ाई करता है एग्ज़ाम पास करते समय, लेकिन जजेस को हर समय नॉलेज गेन करनी होती है क्योंकि उनका काम है इंसाफ देना। इसीलिए उन्हें हर समय जो है अपडेट रहना पड़ता है।
अब फैसिलिटी भी देख लेते हैं आईएएस ऑफिसर और जजेस के बीच की। बात करते हैं सिक्योरिटी की, तो आईएएस ऑफिसर के नीचे ही जो है पुलिस डिपार्टमेंट रहती है, तो अपने हिसाब से सिक्योरिटी बढ़ा भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं। लेकिन जजेस को एक गार्ड मिलते हैं, पर बाकी आईएएस और जजेस में सब समान होता है। जैसे वाईफाई फ्री, ट्रेन जो है फैसिलिटी फ्री, इलेक्ट्रिसिटी बिल फ्री, और जो है सब्सिडी, सब समान होते हैं। बस सिक्योरिटी आईएएस ऑफिसर की और जजेस की सिक्योरिटी का ही फ़र्क होता है। ज़्यादा अच्छे से मिलते हैं आईएएस ऑफिसर को सिक्योरिटी, इसीलिए फैसिलिटी में तो आईएएस ऑफिसर ज़्यादा अच्छे होते हैं। लास्ट में बात कर लेते हैं आईएएस ऑफिसर और जजेस के अर्निंग के बारे में। जजेस की अच्छी खासी अर्निंग होती है आईएएस ऑफिसर के मुताबिक, ओके। पर मेरा कहना है अधिक पावरफुल वही है जो खुद के समझदारी से देश के हित में जो है इंडिपेंडेंट होकर जो काम करता है और कोई दबाव नहीं रहता है सबके हिसाब से। मेरा मानना है जजेस की जॉब ज़्यादा बेहतर है। नेक्स्ट वीडियो में कौन सी जानकारी चाहते हैं कमेंट करके ज़रूर बताइए। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाइए। आप हमारा मनोबल तो बढ़ा ही सकते हैं। थैंक्स एंड थैंक्स अगेन गाइस, और बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए। इसी के साथ मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।